सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमारे शास्त्रों ने, नीतियों ने क्या नहीं दे दिया महाराज। मैं आज की भाषा से थोड़ा उसको सरलीकृत करके कह रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण उद्देश्य निश्चित किया, सब गोपियों ने भगवती कात्यायनी की पूजा करी। रामलीला के समय भी ऋषियों ने, ये गोपियां कौन हैं? ये साधारण कोई स्त्रियां नहीं है। आप ये ना समझिएगा कि स्त्री और पुरुष के बीच में कोई नृत्य चल रहा है। गोपी किसी महिला का नाम नहीं है, गोपी एक पदवी का नाम है। पदवी कोई सी भी हो सकती है। वर्तमान समय में भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो भी शरीर से माता हैं, बट हम उनको राष्ट्रपति कह रहे हैं। शब्द तो पुल्लिंग है पर बैठने वाली तो स्त्री हैं। फिर तो हमें शब्द बदलना चाहिए। पदवी का नाम है राष्ट्रपति। अब उस पर वृद्ध भी बैठ सकता है, युवा भी बैठ सकता है, स्त्री भी बैठ सकती है, पुरुष भी बैठ सकता है। ऐसे गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी एक पदवी का नाम है। इन गोपियों में सबसे प्रमुख गोपी तो स्वयं महादेव है महाराज। भगवान शंकर हमारे वृंदावन के 4 मुख्य क्षेत्रपाल हैं, उनमें एक गोपेश्वर महादेव सबसे बड़े क्षेत्रपाल। उनकी कृपा के बिना कोई वृंदावन को रस्सी ना ले सके। और ऐसा दर्शन अपन ने नहीं किया। हमारा सौभाग्य, हमारे तो आश्रम के पास में ही है, हम उन्हीं के पड़ोसी हैं। गोपेश्वर महादेव आपने दुनिया में न देखा होगा। जैसे महादेव का दिव्य दिव्य श्रृंगार महाकाल का होता है, हमारे गोपेश्वर महादेव शाम के समय बिल्कुल आप सबकी तरह बढ़िया सुंदर लहंगा, बढ़िया सुंदर काजल, नथ, कुंडल, हार सब धारण करके चकाचक बैठकर गोपी के वेश में बैठकर कृष्ण की प्रतीक्षा करते हैं महाराज। ऐसा दर्शन। आज अन्नपूर्णा जी ने स्वयं महादेव का श्रृंगार किया है। बाल तो बड़े थे, थोड़ी कंडीशनिंग कर दी उसकी, गले में थोड़ा बढ़िया सर पर उतार के हार पहना दिए, बढ़िया सुंदर लहंगा पहना दिया। अब स्त्री का वेश तो धर लोगे, स्त्री की चाल कहां से लाओगे? ये पहलवानों की तरह चले आते थे। सब गोपियां बोली ये कौन आ रही है? गोपी इतनी तगड़ी है, ऐसी धमधम करती। पास में जाके घूंघट उठा करके देखा तो नथनी भी है, कुंडल भी और मूछा भी तुर्रादार है महाराज। ओहो, ये गोपी नहीं, स्वयं गोपेश्वर महादेव पधारे हैं। सबने जय जयकार करके स्वागत किया। बोल गोपेश्वर महादेव की। इस विषय को समझिएगा, ये साधारण बात नहीं है। ये दंडकारण्य में जब राम भगवान विराजे, उस दंडकारण्य में जहां सुपर्णखा आई थी, उससे पहले वहां रहने वाले सभी ऋषि जब राम जी को देखते थे तो उनका हृदय ऐसा होता, वाह प्रभु, आपको हमने प्रणाम किया, आपकी हमने पूजा करी, पर आपको देखकर इतना प्रेम हो रहा है कि हमारा मन है कि हम कभी आपके साथ नृत्य करें, कभी गावें, कभी आपको हृदय से लगाएं, जैसे किसी को प्रेम होता है। हम चाहते राम जी हम ऐसे आपके साथ आनंद करें। राम जी बोले, बाबा आपकी बात तो ठीक है, पर मैं इस समय हाईली बुक्ड हूं, बिल्कुल 1 मिनट फुर्सत नहीं है। सबको इतना सिस्टम दे रखा है, भी सीता जी और फिर शबरी और कैसे कैसे मैं करूं, बिल्कुल टाइम ही नहीं है। फुली अपॉइंटमेंट्स ऐसे लग रखे हैं। पर आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि थोड़ी देर रुक जाओ, जरा धनुष छोड़कर मैं भी बंसी ले आऊंगा और आप भी जरा गोपी बनकर आना, फिर तो रोज आपके संग नाचेंगे महाराज। ऐसे ये गोपी बनी। पर एक्सपर्टीज इन कम्युनिकेशन इतना तगड़ा है कि कृष्ण ने रात्रि के समय, शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय वंशी बजाई। इस देश में 3 रात्रियों को महारात्रि कहा गया है। एक जन्माष्टमी की, एक दीपावली की, एक शरद पूर्णिमा की। इन तीनों रात्रियों में जागने का विधान है। और अगर हम भूगोल विज्ञान की व्यवस्था से आपसे विनती करें तो इस देश में इस वर्ष में सबसे डार्केस्ट नाइट ऑफ द ईयर होती है दिवाली।
और सबसे ब्राइटेस्ट नाइट ऑफ द ईयर होती है शरद पूर्णिमा। मून सबसे अर्थ के क्लोजेस्ट होता है और जन्माष्टमी के दिन चंद्रमा बिल्कुल 50% एग्जैक्ट निकलता है। हमारे शरीर में 70% पानी है। चंद्रमा का संबंध जल के साथ प्रभावशील है। हाई टाइड्स और लो टाइड्स समुद्र में आती रहती हैं। ऐसे ही जब इन तीनों रात्रियों में जागकर हम चंद्रमा की रोशनी के नीचे रहते हैं, तब हमारे शरीर के भीतर विद्यमान जो जल तत्व है वो बैलेंस होता है, जिसके द्वारा हमारे हार्मोनल सिस्टम्स क्रिएट होते हैं। इसलिए हार्मोन्स के साथ हार्मोनी के लिए आयुर्वेद ने और प्रकृति विज्ञान ने चंद्रमा की उपासना की विषय बताए हैं। इसलिए हमारे यहाँ विधान बना लिया, भैया हमारे ठाकुर जी 12 बजे पैदा होंगे जन्माष्टमी को, पहले तो 12 बजे अभिषेक करो, फिर रात भर जगे रहो, जिससे चंद्रमा की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे। अच्छा, दीपावली पर रात भर सिंह लग्न में और लक्ष्मी जी का दरवाजा खोल के रखो, आएंगी पता नहीं कहाँ। वर्ष भर के नास्तिक भी दीपावली पर आस्तिक जरूर हो जाते महाराज। मामला जो लक्ष्मी जी का हो तो कौन छोड़ेगा। सब द्वार वार खोल के तैयार, रात भर जगना भैया, लक्ष्मी जी आएंगी, को जागरती पूछेंगी। और वहीं तीसरी शरद पूर्णिमा के समय पहले सदगृहस्थ सुंदर खीर का निर्माण करते थे, छत के ऊपर रखते थे, रात भर जगकर उसकी सुरक्षा करते थे। इन 3 रात्रियों में सब जगे हैं। कृष्ण ने वो रात्रि चुनी है जिसमें सब लोग जगे हैं, कोई सो नहीं रहा है, सब लोग साधना में हैं, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है। उस बीच में तुरंत यमुना जी के किनारे जाकर पूनों के चंद्रमा का दर्शन करते अपने अधरों के ऊपर दिव्य वंशी को धरकर कृष्ण ने बजाया और सबको लगा वाह, जिसकी जो पूजा है वो कर रहा है। उस दिन जिसको यज्ञ आता है वो यज्ञ करता है, जिसको तप आता है वो तप करता है। कृष्ण को वंशी बजानी आती है, उन्होंने वंशी बजा ली। पर सब गोपियों को ये बात कम्युनिकेट हो गई कि वाह, आज भगवान ने कात्यायनी की पूजा के समय जो वचन हमें दिया था वो हमें बुला रहे हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। शाम्यानाम निशम्य, भगवान ने ऐसा अद्भुत गीत बजाया। सो अ क्लियर ऑब्जेक्टिव, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन।